हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5th की हिंदी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 5 इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष के रंग आपने सबने इंद्रधनुष देखा होगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने सबने इंद्रधनुष देखा है, जिसमें कितने कलर होते हैं, रंग कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना। ये 7 रंग वाले इंद्रधनुष कब दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं जब बारिश के दिनों में, जब बारिश भी होती है और धूप भी निकलती है, उस समय में ये दिखाई देते हैं, है ना। तो इस पे एक छोटी सी कहानी है, जिसको हम आपको वार्तालाप में है, मतलब कुछ बच्चे और अपने टीचर के साथ में वो बात कर रहे हैं, वो है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बरसात का मौसम था, विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था, मतलब लंच चल रहा था। सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी उमा ने आकाश में इंद्रधनुष देखा। वह अन्य बच्चों से बोली, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है, ये देखो, है ना। सुमन, आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। सबीना, इसके रंग कितने सुंदर हैं। अनुराधा, यह कैसे बनता है। सुनील, चलो। नसीम, हम गुरुजी के पास चलते हैं। मतलब ये चारों बच्चे आपस में बात करते हैं कि इसका रंग कितने सुंदर लग रहा है, ये कैसे बना है, और ये सब बोलते हैं कि चलो अपन किससे पूछते हैं, गुरुजी से। सब कहाँ जाते हैं? गुरुजी के पास। सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए और धीरे धीरे सभी बच्चे वहां आ गए। गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाते हुए सभी बच्चे एक साथ बोले, गुरुजी इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखो, ये सब बच्चे दिखा रहे हैं ना, गुरुजी से बता रहे हैं ना, और पूछ रहे हैं। फिर माइकल, इनमें इतने सुंदर रंग कौन भरता है। उमा बोलती है, इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं। सबीना बोलती है, यह बरसात में ही क्यों दिखता है। सुमन बोलती है, इतना सुंदर यह इंद्रधनुष आसमान में हमेशा क्यों नहीं बना रहता। गुरुजी, रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा। सभी बच्चे शांत होकर बैठ गए। गुरुजी बोले, फिर बोले, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की ये सफेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती हैं तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, और इन्हीं रंगों से इंद्रधनुष बनता है। इसलिए इंद्रधनुष भी उतनी ही देर दिखाई देता है जितनी देर तक बूंदों के द्वारा प्रकाश के रंगों में बांटने की यह क्रिया चलती रहती है। यहाँ पे गुरुजी क्या बताते हैं? गुरुजी सभी बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए बोलते हैं कि बच्चे सब, ये जो वर्षा ऋतु में क्या होता है, जब नमी बढ़ जाती है तब बारिश की जो बारीक बारीक सी बूंदें वायुमंडल में क्या होती हैं, तैरने लगती हैं, और वो सूर्य की जब किरणें उन बूंदों पे से होकर जब गुजरती है, और प्रकाश जब उन सफेद छोटी छोटी किरणों पे पड़ती है, तो वो 7 रंगों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, विभाजित हो जाती है, और इन्हीं रंगों से इंद्रधनुष बनता है और हमें दिखाई देता है। इसलिए वो थोड़ी देर तक ही बस दिखाई देता है। इसी बीच इंद्रधनुष के रंग गहरे होते हैं, है ना, बस वो थोड़ी देर के लिए गहरा दिखाई देता है, फिर बाकी वो फिर हट जाता है। उमा, गुरुजी, क्या इंद्रधनुष के इन रंगों को कोई निश्चित क्रम भी होता है। मतलब ये जो रंग है क्या निश्चित क्रम में होते हैं। गुरुजी, हाँ, इन रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। ये रंग होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें हम बेजानी हफ्ती नाला सूत्र द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। इनमें इन रंगों के पहले अक्षरों को लिया जाता है, जैसे बै से बैगनी, फिर ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, प से पीला, न से नारंगी और ल से लाल। ये भी आप भी जो बच्चे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, वो भी इस तरीके से ये फॉर्मूले द्वारा इस इंद्रधनुष का शॉर्टकट जो नाम होता है याद कर सकते हैं, बैजानी हप्पी नाला, है ना। तो ये बताते हैं इस तरीके से गुरुजी उन लोग को। हरजीत जिंदर, गुरुजी, कभी कभी आकाश में एक के ऊपर 1-2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। मतलब हरजीत जिंदर नाम का एक बच्चा रहता है, वो बोलता है, गुरुजी, कभी कभी क्या होता है, आकाश में तो 2-2 इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। गुरुजी, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। बूंदों के द्वारा प्रकाश के अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण ऐसा होता है। मतलब बूंद
क्या होते हैं, जब उसे प्रकाश पड़ती है तो अलग अलग दिशा में मुड़ जाता है, इसलिए 2 दिखाई देते हैं इंद्रधनुष। समानता इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे होता है, जैसा कि इंद्रधनुष में दिखाई दे रहा है, किंतु ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे। किंतु यदि उसके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उसके रंगों का क्रम उल्टा हो जाता है। उसके ऊपर वाले इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है ना, सेम उल्टा हो जाता है। सुमन, गुरुजी इसे इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? गुरुजी, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। बच्ची पूछती है कि इंद्रधनुष क्यों कहा जाता है इसको, सुमन पूछती है अपने गुरुजी से, तो वो बताते हैं कि ये जो इंद्र भगवान है उनको हम पूजा करते हैं और ये जो धनुष के आकार का दिखाई देता है, इस वजह से हम इन्हें इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। फिर अनुराधा बोलती है, गुरुजी क्या यह और भी कहीं देखा जा सकता है? गुरुजी, हाँ, जहाँ फव्वारे चल रहे हो या ऊंचाई से गिरते जलप्रपातों से जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती है, वहाँ भी हम कभी कभी इंद्रधनुष बना देख सकते हैं। सभी ने देखा कि धीरे धीरे आसमान में इंद्रधनुष धुंधला हो जा रहा है। थोड़ी देर में उसका दिखना बंद हो गया, किंतु बच्चों के मन में अभी भी इंद्रधनुष ही रंग समाये हुए थे, है ना। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे वो जहाँ पे जैसे जलप्रपात मतलब झील, वो झरने वरने रहते हैं ना, झरने गिरते हुए झरने जहाँ पे उनकी बूंदें चारों तरफ फैली हुई रहती हैं, छोटी छोटी बूंदें, तो उन पे जब रोशनी पड़ती है, सूरज की प्रकाश पड़ती है, तो वो भी इंद्रधनुष का रूप दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, फिर आसमान में धीरे धीरे से क्या होता है, इंद्रधनुष धुंधला होता चला जाता है और सभी बच्चे उसको देखते रहते हैं और वो थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही छुप जाता है, मतलब हट जाता है। तो सभी बच्चे, मगर फिर भी उसके बाद भी बच्चों के मन में इंद्रधनुष उनके मन में सदैव समाया रहता है। जैसे आप भी जब इंद्रधनुष देखते होगे तो खुश हो जाते होगे ना कि कितना देखो इंद्रधनुष निकला है ना, इस तरीके से आप भी देखते हो। तो ये चीज आपको भी बहुत अच्छा लगता है और सभी बच्चों को अच्छा लगता है। तो ये बच्चों, आज ये कहानी मैंने आपको पढ़ के सुनाई इसके बारे में, और आपको भी और भी नॉलेज होगा या अपने घर के और भी सदस्यों से आप मतलब इस इंद्रधनुष के बारे में बात कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उनसे पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को भी बता सकते हैं, है ना। और खास करके इसके 7 रंग, जितने भी रंग हैं, इनके 7 रंग, उसके बारे में, उसके नाम को आपको याद भी करना है, ठीक है। चलिए, और आपको इसके याद के ये शब्दार्थ करने हैं और PDF सेंड करूंगी, तो बाकी के वर्क आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।